हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी हाल ही का अप्रैल का ही लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि इस मामले पे आया है कि अगर पति पत्नी आपस में सहमत से तलाक ले लेते हैं और उसके बाद पत्नी ने जो है यह बात तलाक लेते समय मतलब बताई हुई थी कि मैं अब आपसे किसी भी तरह का कोई भी जो भी मांग है, अधिकार है, इन सब की बाद में कोई मांग वांग नहीं करूँगी, जैसे गुजारा भत्ता वगैरह की किसी भी तरह की कोई मांग मैं आपसे नहीं करूँगी। ऐसा आपसी सहमत का जब तलाक हो रहा था तभी ये बातें बता दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई पत्नी ये सब होने के बावजूद भी वह कोर्ट में जाती है और अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग करती है। तो क्या उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है? तो आज यही है इस केस में मेन मुद्दा, और हम लोग यही देखने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहते हैं और क्या था पूरा मामला। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए, यह इस तरह का जो केस होता है ये आम जीवन में बहुत ही उपयोगी केस है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अक्सर लोग जब तलाक लेते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बताया है। जैसा कि जो ये केस था, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केस में क्या क्या बातें हुई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने इस तरह का जो है बातें आती हैं। तो जैसा कि जो ये केस था, आपस में जो पति पत्नी थे कुछ सालों तक तो अच्छे से रहे, फिर उनमें तलाक हो गया और उन दोनों में का एक बच्चा भी था। तो जो तलाक हुआ वो आपसी सहमति से तलाक हुआ। अब आपसी सहमति से तलाक क्या होता है? यह हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है इसका जो सेक्शन 13B होता है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B ऐड करके आपसी सहमति से तलाक का जो है ये जोड़ा गया है नियम, जिसमें यह कहा गया है कि अगर पति पत्नी दोनों लोग राजी हैं और अब ऐसा वो हो गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग आपसी सहमति से इस तलाक को ले सकते हैं। तो इन दोनों लोगों ने भी यही किया था, आपसी सहमति से तलाक लिया था। और उसके बाद उनकी पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेते समय यह बात मतलब पूरी तरह से बताई थी कि अब हम किसी भी प्रकार का जो है गुजारा भत्ता वगैरह अपने पति से बाद में नहीं मांगेंगे। मतलब आपसी सहमति की जब तलाक हुआ तो उसमें ये बातें भी उन्होंने मेंशन किया था कि मैं अपने पति से बाद में कोई गुजारा भत्ता होता या किसी भी चीज़ की अब मांग नहीं करूँगी। और फिर वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि उनका जो बच्चा था वो जब तक बालिग ना हो जाए वो माँ के पास रहेगा, बालिग होने के बाद वह पिता के पास भी जा सकता है। और जब तक वो बालिग नहीं हो जाता माँ के पास रहने के साथ साथ पिता को भी टाइमिंग निर्धारित कर दी गई थी कि आप इस टाइम पे अपने बच्चे से मिल सकते हो। तो ये सब था पूरा मुद्दा। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इनकी जो मतलब पूर्व पत्नी रहती हैं वह जा करके कोर्ट में अपने CRPC का जो सेक्शन 125 होता है, 125, वह यह बात हमें बताता है कि कोई भी पर्सन गुजारा भत्ता की मांग अपने पति से कर सकता है या बच्चा अपने पिता से कर सकता है। तो यहाँ पे उनकी पत्नी अपने बच्चे के लिए उसके पिता से मतलब भरण पोषण के लिए मांग कर मतलब अपने बच्चे का और अपने लिए भी साथ में उन्होंने यह जो है केस अप्लाई किया फैमिली कोर्ट में और कहा कि हमें फिर से मतलब एक याचिका डाली फैमिली कोर्ट में कि हमें और मेरे बच्चे को जो है भरण पोषण अपने पति से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यह बात आई कि इनके मतलब जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने इनके बच्चे को 15,000 रुपये प्रतिमाह इनके मतलब देने के लिए इनके पति से बोला, और जो ये पत्नी थी इनको भी 25,000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए फैमिली कोर्ट ने बोला। इनके पति की जो भी इनकम थी उसके अनुसार कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि 25,000 रुपये पत्नी को प्रतिमाह देना होगा आपको और 15,000 अपने बच्चे को देना होगा उसके खर्चे के लिए प्रतिमाह। अब देखिए, यह मुद्दा फैमिली कोर्ट के सामने आया तो फैमिली कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बात कही और वो स्वीकार कर लिया उन्होंने कि 25,000 पत्नी को भी गुजारा भत्ता हर माह मिलना चाहिए और बेटे को 15,000। तब इस बात के लिए जो उनके हस्बैंड थे उनको यह फैमिली कोर्ट का जजमेंट
समझ में नहीं आया। तो उन्होंने इसी बात को जो है हाई कोर्ट ले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इन्होंने याचिका डाली, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब यह मुद्दा आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले पूरे मामले को समझा, पूरे एविडेंस को देखा, क्या बातें हुई थी, क्या क्या जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, क्या क्या फैमिली कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया था। सब कुछ देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच थी जिसने जजमेंट सुनाया, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा, यदि आपसी सहमत से तलाक के समय पत्नी ने गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिया, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब आपसी सहमत से कोई तलाक हो रहा है और वहाँ पे इनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिया, मतलब उन्होंने वहाँ पे यह बात कही थी, मेंशन की गई थी कि मैं अपने पति से तलाक के बाद कोई गुजारा भत्ता नहीं लूँगी और ना ही तो कोई अधिकार की मांग करूँगी। तो उसके बाद में पूर्व पति से गुजारा भत्ता की मांग करने का अधिकार नहीं है, कोर्ट ने कह दिया। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप आपसी सहमत के तलाक लेते समय यह सब बातें आप बोल चुकी हैं, आप ऐसा लिख करके दे चुकी हैं, तो फिर बाद में आप अपने पूर्व पति से इस तरह के अधिकार की मांग नहीं कर सकती हैं। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 25,000 का प्रतिमाह का गुजारा भत्ता देने संबंधी आदेश दिया था, उसको रद्द कर दिया और पति की याचिका स्वीकार करते हुए, मतलब जो 25,000 वाला फैमिली कोर्ट का वो था जजमेंट आया था, उस आदेश को रद्द कर दिया। हाँ, यहाँ बच्चे की जो बात थी, बच्चे को जो 15,000 रुपये मिलना था उसके लिए तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भाई बच्चे का अधिकार है अपने पिता से गुजारा भत्ता लेने के लिए या उसके भरण पोषण के लिए। तो यहाँ पे बच्चे का मुद्दा कोई सामने नहीं आया, मेन मुद्दा था इनकी पत्नी का। तो पत्नी वाले मुद्दे में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही किया कि इनका जो है जो गुजारा भत्ता फैमिली कोर्ट ने 25,000 इनको देने के लिए कहा था उसको रद्द कर दिया। तो ये था पूरा जजमेंट। देखिए, यह जो जजमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इस तरह की अगर आप आपसी सहमत की शादियों में देखिए, उसमें जब इस तरह की अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक केस आपको इसी तरह का और बताया था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो ये आपसी सहमत से तलाक हुआ था, वहाँ पे केस वापस लेने का मुद्दा आया था कोर्ट के सामने कि अगर पति पत्नी आपस में आपसी सहमत से तलाक लिए थे और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि एक दूसरे के ऊपर जो भी केस हैं हम अब आगे उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी ने उस केस को आगे बढ़ाया था, तो भी वहाँ जजमेंट कुछ ऐसा ही आया था। कोर्ट ने यही बात कही थी कि जब आप लोग इस तरह का जो है आपसी सहमत की मतलब तलाक में बातें बोलते हो, कोई भी चीज़ें देते हो, तो वो लिखी रहती हैं, लिखित रिटर्न में रहती हैं, वो एविडेंस के रूप में रहती हैं, तो आप उससे मुकर नहीं सकते हो। तो देखिए, इस केस में क्या था, इस केस में था कि इनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता और भी जो अधिकार हैं उसको लेने से मना कर दिया था और बाद में वो उसकी मांग की। इसलिए जजमेंट में क्या कहा कोर्ट ने फिर इनके जो है गुजारा भत्ता के अधिकार की जो मांग की तो उसको रद्द कर दिया। तो कोर्ट का यहाँ पे यही कहने का मतलब था कि जब आप कोई चीज़ आपसी समझ से करते हो, तो वहाँ पे जब आपने तलाक किया आपसी समझ से, तो वहाँ पे आपने जो भी बातें रखी, जो भी मुद्दे आपने वहाँ पे रखे थे तलाक के समय, वह बातें तो एविडेंस के रूप में रहती ही है ना। फिर बाद में आप उससे मुकर करके किसी चीज़ की मांग कीजिए तो वहाँ पे सही कैसे होगा। तो इनके केस में यही हुआ था। तो इसीलिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके जो है गुजारा भत्ता जो फैमिली कोर्ट ने इनका तय किया था उसे रद्द कर दिया। तो ये था पूरा केस, ये है पूरा मामला। इसको आप लोग जब ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा कि इस तरह के तलाक में जो बातें क्लियर कर दी जाती हैं उसे बाद में आप उससे पलट नहीं सकते हो। तो आशा करते हैं कि आज आपको हमारा केस पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। थैंक यू वेरी मच।